बताया गया था, याद है आपको? अभी बताया। एपर्चर को समझना हो तो, क्योंकि ये तीनों भी मतलब ये ट्रायंगल को जब तक भी आप समझोगे नहीं ना, तब तक कि आप मैनुअल पे कैमरा पे फोटोज नहीं क्लिक कर पाओगे। आपको बस जैसे आप फोन में ऑटोमेटिक शूट करते हो ना, वैसे ही शूट करोगे। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का ये है, और मैं तीनों भी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सेट करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा। आपको वीडियो में समझ में आया क्या? उतना नहीं समझ में आया? समझ में भी आया होगा तो भी प्रैक्टिकली ध्यान में नहीं रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए। उसको ध्यान में रखने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे एपर्चर के बारे में, ठीक है? तो एपर्चर क्या होता है? एपर्चर का काम क्या होता है? देखो, एपर्चर की एक वैल्यू रहती है, मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ सबसे पहले, तब आपको समझ में आएगा। ये लेंस है, ठीक है, और ये भी लेंस है। एपर्चर कहाँ रहता है? लेंस में। कहाँ पे रहता है? लेंस में। कैमरा में नहीं रहता है। तो ये वाली लेंस का एपर्चर डिफरेंट है, ठीक है, और ये वाली लेंस का एपर्चर डिफरेंट है। ये कहाँ पे पता चलता है अपने को? लेंस पे पता चलता है। तो इसका एपर्चर 1.8 है, ठीक है, तो 22 तक, ठीक है, 22 मतलब हायर एपर्चर। हायर तो रहता है, लेकिन लेंस में कम एपर्चर नहीं रहता है। जितना कम एपर्चर की अपन लेंस लेंगे उतनी महंगी रहती है, ठीक है। तो ये वाली लेंस का एपर्चर कितना है? 5.6, ठीक है, तो ये थोड़ी सस्ती रहती है, ठीक है। और इससे भी कम एपर्चर वाली लेंस अपने को लेना है, यानी कि 1.2। अभी तक के 1.2 पे अगर सेट करें तो ये खुल जाता है, 1.2 तक पूरा खुल जाता है, ठीक है। और इसको अगर इसकी वैल्यू अगर अपन 22 के ऊपर सेट करते हैं तो ये क्लोज होता है। जो इसके अंदर जो एपर्चर रहता है, ये एक पॉइंट रहता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो अभी ना इसके अंदर एपर्चर का एक रिंग रहता है, ठीक है, खुलना और वाइड होना, ठीक है, खुलना और बंद होना, ठीक है, ऐसा राउंड में रहता है, ओके। देन 1.2 अगर करते हैं तो ये खुल जाता है, ठीक है, इतना समझ में आया? तो 1.2 अगर रखते हैं तो लाइट ज़्यादा आती है, क्योंकि वो ज़्यादा खुलता है ना। अगर वो क्लोज होता है और भी क्लोज होता है, उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, तो लाइट कम आता है, ठीक है, इतना समझ में आया आपको? और एपर्चर में क्या होता है, ठीक है, एपर्चर में ये होता है कि जैसे अपन यहाँ पे मैं सेट करता हूँ इसकी वैल्यू एक बार, ठीक है, ट्रायंगल को पहले सेट कर लेते हैं अपन, ठीक है। जो शटर स्पीड है 1 बाय अपने यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो ये शटर स्पीड है, ये एपर्चर है और ये आईएसओ है, ओके। अपन पहले एपर्चर के बारे में जानेंगे। ये 3.5 है, ये लेंस का एपर्चर, ये कम से कम है, ठीक है। अगर इसको अपन बढ़ाते हैं एपर्चर को, ये f 4.5, ठीक है, 5.6 ऐसे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है? डार्क आ रहा है, लाइट कम आ रहा है सेंसर के ऊपर, ओके, और कम कर रहे हैं तो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। ये लाइट के लिए तीनों एपर्चर एक्सपोजर ट्रायंगल में तीनों की चीज़ है, जैसे आईएसओ, एपर्चर और शटर स्पीड। इनमें होता क्या है दरअसल, इसकी वैल्यू अगर कम करते हैं, मतलब आईएसओ की वैल्यू अगर अपन कम करते हैं तो क्या होता है? लाइट कम आता है, ठीक है। और आईएसओ की वैल्यू अगर अपन ज़्यादा बढ़ाते हैं तो लाइट ज़्यादा आती है, ओके। और सेम शटर स्पीड में भी वही होता है, मतलब हर चीज़ में तीनों बीच में कॉमन क्या है? लाइट का ज़्यादा आना और कम आना, ओके। तीनों बीच में ये होता है। तो अपने को बैलेंस चाहिए इमेज, जो कि ना डार्क चाहिए ना ब्राइट चाहिए, ओके, ठीक है। तो दरअसल पीछे का ये आना चाहिए एपर्चर में, मतलब ब्लर आना चाहिए, ओके। तो क्या करना चाहिए अपने को?
इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे 3.5 है ना, इससे भी कम रहनी चाहिए, जैसे कि 1.8 इसकी वैल्यू है 1.8, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लाइट तो ज़्यादा आएगा ही आएगा और पीछे का बुके टाइप दिखेगा, ब्लर दिखेगा, आजू बाजू का क्लियर नहीं दिखेगा, जैसे कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो ना मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली इमेज कैप्चर की है, ओके। एक की वैल्यू है एपर्चर की वैल्यू है एक की 3.5, तो 3.5 में हुआ ये है कि ये वाला जो सब्जेक्ट है ये मैंने यहाँ पे फोकस किया था 3.5 पे, अगर मैं वहाँ पे करता तो 3.5 के एरिया का सब्जेक्ट क्लियर दिखता और पीछे का ब्लर रहता। तो इसमें भी वही हुआ है, इसमें भी वही हुआ है, पीछे के जो ब्लर है, ओके, 3.5 पे पीछे के जो ब्लर है, लेकिन सेम लैंडस्केप पे अपने को होता क्या है कि पीछे के लोग ब्लर नहीं रहते, मतलब कोई भी पार्ट ब्लर नहीं दिखना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए अपने को, इसकी वैल्यू बढ़ानी है, जैसे कि f की जो वैल्यू है उसको बढ़ाना चाहिए होता है, जैसे यहाँ पे मैंने बढ़ाया है इसमें। तो इसमें क्या हुआ है, देखो ये पीछे का भी थोड़ा क्लियर आया है, मैंने इसको अभी 10 पे सेट किया, अगर इसको 22 पे कर दूँ तो क्या होगा, वो भी प्रॉपर क्लियर आएंगे, पीछे वाले वहाँ के भी लोग प्रॉपर आएंगे। समझ में आपको एपर्चर से होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है, एक बार मुझे बताओ। लाइट तो कम ज़्यादा होती है, ये समझ में आपको, लेकिन लाइट के अलावा क्लियर फोकस अगर इमेज में अपने को सारी चीज़ों पे फोकस अगर करना हो तो उसकी वैल्यू अपने को बढ़ानी है, 22 तक लेके जाना है। अगर ओनली ये मान को ही अपने को क्लियर करना हो, मतलब फोकस पे रखना हो और बाकी बच्चों को ब्लर करना हो तो इसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी। मैं ये वाली लेंस लगा के आपको बताऊँ कि ये तो एक ही पार्ट हो गया और 2 पार्ट समझ में बाकी है। जब तक कि अपन तीनों भी पार्ट को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक कि आपको मैन्युअली फोटोज क्लिक नहीं कर पाऊंगे, इसलिए ये समझना बहुत ही जरूरी है। कोई यहाँ पे एक पर्सन आ रहा है, ठीक है, दर्शन वैल्यू मैं 1.8 पे रखता हूँ, ओके। एपर्चर, बाकी सेटिंग सेम ही रखेंगे अपन, ओके। इसको 1.8 पे रखा, अब इसकी ना मैं वैल्यू बढ़ा देता हूँ 2.0, एक स्टॉप से और बढ़ाया, ठीक है, और 2.2, ओके, 2.5, 2.8, 3.2, 3.4, 5, 6, 7, 8, मैं इसको 10 पे लेके जाता हूँ। अब मैंने इसको 10 पे लेके गया, बाकी सेटिंग एज इट इज है। जब मैंने इसको शटर स्पीड को मैंने 200 की रख दी, ओके, दैट्स इट, और बाद में 1.8 का मैंने एपर्चर सेट किया, एपर्चर पे फोकस करते हैं 1.8 का रखा, ठीक है, और आईएसओ मैंने 1600 पे रखा, ओके। तो हुआ ये प्रॉपर दिखाई दी, लेकिन मैंने अभी इसमें चेंजेस क्या किए हैं, शटर स्पीड सेम है, ओके, आईएसओ भी सेम है, लेकिन इसकी वैल्यू मैंने अभी बढ़ा दी है, तो ये डार्क आया है, ओके। क्या आया ये, मैंने 22 कर दी तो डार्क आ गया, ठीक है। अब अपने को करना क्या होगा, 1-2 स्टॉप से शटर स्पीड को कम कर लेता हूँ मैं, ठीक है, 1/60 रख देता हूँ, क्योंकि स्टेडी स्पॉट है, मूवमेंट वाला है नहीं, ठीक है। इसके बारे में एक बात और आईएसओ को ना बढ़ा देता हूँ।
8 पे, ये पीछे की तरफ ब्लर आ गया है, ओके। लेकिन फिर मैंने एपर्चर को चेंज किया, एपर्चर को चेंज किया, इसको मैंने बढ़ा दिया 22 पे। लेकिन 22 पे बढ़ाने के बाद में ना कुछ डार्क आ गया, तो डार्क आने के बाद में करना ये है अपने को कि आईएसओ को बढ़ाना, ओके। फिर मैंने आईएसओ को बढ़ाया, फिर हुआ ये झुमनी कर लगा था पॉजिटिव लेने का वीडियो कुछ नहीं झुमनी कर अब हुआ ये है कि ये पीछे के लोग भी ना दिख रहे हैं अपने को, ओके। ये जो पीछे के जो हिसाब से वो दिख नहीं रहे थे, तो अभी ये दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू अपन ने बढ़ा दी है। एपर्चर की वैल्यू बढ़ाने से होता क्या है, ज्यादा पीछे का दिखता है, क्लियर, कि वो दायरा भी फोकस में रहता है। समझ में आपको? तो ये रहता है, ये हुआ एपर्चर के बारे में। अब अपन ने एपर्चर सेट कर लिया, ओके। और बाद में अभी समझते अपन आईएसओ के बारे में। अभी के लिए एपर्चर को यही पे रख देते, ओके, इतना ध्यान में रखो। फिर बाद में इंडोर में यहाँ पे लाइट जो है अपन लाइट यूज किया यहाँ पे, बाहर का सूरज की रोशनी बिल्कुल भी है नहीं यहाँ पे, नहीं है ना। तो दरअसल यहाँ पे आईएसओ की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए, कम रखनी चाहिए क्या ज्यादा? मैं अगर बाहर हूँ, ठीक है, बाहर रोशनी ज्यादा है, आईएसओ कितनी रखनी चाहिए, कम रखनी चाहिए, ओके। अगर मैं अंदर हूँ तो यहाँ पे आईएसओ कितनी रखनी चाहिए, ज्यादा रखनी चाहिए, ठीक है। तो लाइट इंटर करने का वो एक सोर्स है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इनकी फोटो कैप्चर करने के लिए पहले एपर्चर सेट कर लिया, कि एपर्चर सेट कर लिया सबसे कम, मतलब जितना रेंज से लाइट मैं खींच सकता हूँ उतना लाइट मैंने लेंस से पहले खींच लिया, ओके। फिर बाद में मैंने शटर स्पीड को सेट किया। शटर स्पीड को क्यों सेट किया मैंने? क्योंकि सब्जेक्ट एक ही जगह पे है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, ये मैंने पहले जान लिया इनकी इमेज कैप्चर करते समय। तो मैंने शटर स्पीड कितनी रखी, 1/60 की। मैं इसको शटर स्पीड को बढ़ा भी सकता था, लेकिन बढ़ाया रहता तो क्या रहता था, पहले ही यहाँ पे लाइट कम है, ओके, और शटर स्पीड को मैंने बढ़ा दिया रहता था, तो फिर और लाइट कम आई रहती थी, बराबर है। फिर मैंने सेट किया आईएसओ। आईएसओ में होता क्या है दरअसल, आपने देखो, ये आईएसओ की वैल्यू है, ओके, ये है 50 की वैल्यू है, ओके। 50 में कुछ ऐसा दिख रहा है, एक्सपोजर अभी थोड़ा एक्सपोजर प्रॉपर दिख रहा है, ओके। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो जैसे मैं बढ़ाता हूँ तो लाइट हो रहा है, बढ़ रही है, ओके। लेकिन ये लाइट कहाँ से बढ़ रही है, जो अपने कैमरा के अंदर कैमरा के अंदर जो सेंसर्स है उसको ज्यादा विजिबल बनाता है वो। जैसे कि मैंने इसको सेट किया 80 पे, तो उसने ज़्यादा लाइट को थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि ये सेंसर से ही खुद बैलेंस करता है मैन्युअली। तो इसको 80 पे रखा तो डार्क आता है, और बढ़ाया तो सेंसर को वो मैसेज देता है कि नहीं भाई लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, तो लाइट बढ़ा दी है तो इससे बढ़ता है। तो आईएसओ से बढ़ा दिया अपन ने, ओके। आईएसओ समझ में आपको, आईएसओ से क्या होता है, लाइट कम होती है कम वैल्यू से, और ज़्यादा वैल्यू से लाइट बढ़ती है। और सेम एपर्चर के बारे में भी वही हुआ था। और बात है फिर बाद में समझते हैं अपन शटर स्पीड के बारे में, ठीक है। शटर स्पीड का कैसा है, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, किसी कोई भी यहाँ पे आ जाओ, या फिर यही से बता। अब मैं यहाँ से चलते चलते इनकी 4-5 इमेज कैप्चर कर लेता हूँ, ठीक है। आप देख लेना रिजल्ट कैसे आता है। शटर स्पीड की वैल्यू मैं रख देता हूँ 200 के ऊपर, ओके। एक बार आप चलते हुए आप
ठीक है, लेकिन इनको प्रॉपर कैप्चर करना है। अगर एक ही जगह पे रहते तो अपने को शटर स्पीड कितनी अपने रखी रहती थी 100 पर, क्योंकि काम चल गया रहता था अपना कोई सेकंड में बैटरी अच्छा मतलब कैमरा बैटरी भी चलता है, चार्जिंग भी नहीं चलता। अब ना फिर से एक बात है, ठीक है, मैं ना शटर स्पीड को कम कर देता हूँ। ओके, ये तुमने अभी पे सेट किया था आपने, ठीक है, इसको कम कर देना। ठीक, 1/30 पे 1 सेकंड का 30 सेकंड के ऊपर में रखूंगा। ठीक है, 1/30। फिर क्या हो रहा है, लाइट थोड़ा ज़्यादा आ रहा है तो फिर मैं आईएसओ को कम कर देता हूँ। अभी आप समझ गए हैं? ठीक है, आप मजा कर रहे हो, कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो हुआ ये है, ये पहली इमेज है, ठीक है, यहाँ पे इनका मोशन मतलब प्रॉपर क्लियर दिख रहे हैं। ओके, जब नहीं दिख रहा है आजू बाजू में ना, मतलब वो जो चलते हुए आ रहे हैं उनका प्रॉपर जो भी सब्जेक्ट है प्रॉपर दिख रहा है, कुछ भी जर्क या मोशन ब्लर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, ये वाली इमेज में क्या हो गया है, एक ब्लर और थोड़ा जर्की दिख रहे हैं। ठीक है, ये प्रॉपर नहीं दिख रहे हैं, प्रॉपर क्लियर नहीं आ रहे हैं। सब बताने से अच्छा कोई ना खड़े होकर बताओ, अब क्या बताऊंगी नहीं, मतलब कि समझ में आएगा, मैं क्लियर नहीं हूँ सर। वीडियो भी निकलती है क्योंकि नेक्स्ट वाला जो अपना जो ये टास्क है, फोटो का एडिशन चल रहा है। उसमें मैंने बताया गया है आपको टाइमिंग हो चुका है कि 5-10 मिनट बाकी है, और ये भी लेना है अटेंडेंस भी लेनी है। तो अपना जो नेक्स्ट वाला जो असाइनमेंट है, मैंने तो सारे असाइनमेंट भेज दिए आपको, लेकिन उसी में से आपको सेकेंड नंबर का देखना है। उसमें क्या है, आपको ना एक इमेज कैप्चर करना है। क्या करना है, एक इमेज कैप्चर करनी है, जैसे कि कुछ भी